राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, 8वां पे कमीशन गठित हो चुका है, आप सबको पता है। इसकी न्यूज़ आप सब लोगों ने देख ली होगी, मैंने वीडियो भी बनाया है, उसको आप सब लोग देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। सारी चीज़ें उसमें मैंने विस्तार से बताई है। यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए, प्लस आरओ के लिए, प्लस यूपीएससी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए वो बहुत ही उपयोगी है। जीएस पेपर 2 के लिए, आंसर राइटिंग के, प्लस ऐसे राइटिंग के दृष्टिकोण से, प्लस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब लोग उसे देख डालिए। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों छात्रों की तरफ से, जो आरओ की तैयारी करने वाले छात्र हैं, पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, पूछ रहे हैं लगातार कमेंट्स करके, सर वेज रिवीजन जो 8वां लागू होगा उसके बाद आरओ की सैलरी क्या हो जाएगी, या पीसीएस की सैलरी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूछना भी चाहिए, ये अच्छी बात है कि आपको सैलरी जो है कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम तो करती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप सभी लोगों को ये जान के बहुत खुशखबरी महसूस होगी कि ये वेज रिवीजन लागू जब होगा राज्य में दोस्तों, देखिए पहले तो ये केंद्र के लिए है। पहले जो अभी जो कमीशन गठित हुआ है ये केंद्र के कर्मचारियों के लिए है, वेतन भत्ते और पेंशन में सुधार के लिए। ठीक है। और जितने उनके अनाउंसेस हैं उसमें सुधार के लिए है। ठीक। इसके बाद अब दोस्तों राज्य में लागू होने में समय लगता है, 2 से 3 साल कम से कम ये मान के चलिए बाद ही लगता है। मतलब ये एक एवरेज टाइम में बता रहा हूँ, तुरंत भी लग सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए राज्य सरकार के ऊपर है। ठीक है। लेकिन चूंकि 2027 में यहाँ पे इलेक्शन भी है, आपको भी पता है, तो राज्य सरकार ये निश्चित रूप से चाहेगी कि इलेक्शन से पहले इसे हम इम्प्लीमेंट कर दें, केंद्र के लगभग साथ ही या कुछ दिनों बाद ही। क्योंकि देखिए केंद्र में भी मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी का निश्चित तौर पर यह प्रयास रहेगा कि इस वेज रिवीजन की जो रिकमेंडेशन है वो केंद्र के लिए तो लागू हो ही हो, और राज्य में भी ये लागू हो जाए, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब जी तोड़ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 50% एफिशिएंसी से कर रहे थे तो आप 70% से करिए। 50% से जो नहीं कर रहा था, जो 30% से कर रहा था, वो 60% से करे। ठीक है। और जो 70% से कर रहा था वो 100% से करे, और जो 100% से कर रहा था तैयारी वो 200% से करे। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे, केवल डेट को चेज कर रहे होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, तो डेट को चेज मत करिए, क्योंकि देखिए अब इतना अच्छा हैंडसम पैकेज आपको मिल रहा है दोस्तों, जो इतना सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। अब आप चूक जाइएगा, अगर अब नहीं अब तैयारी करिएगा तो निश्चित तौर पर चूक जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्र और समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। और अब आप लोग की जो सैलरी है, देखिए अभी फिलहाल गजेटेड ऑफिसर की जो सैलरी है पीसीएस और आरओ की, लगभग ये मान के चलिए कि 70,000 के आसपास बनता है दोस्तों। ठीक है। निश्चित तौर पर इतना बनता है। ठीक है। मोटा मोटा आप देखेंगे सैलरी स्लिप, किसी कोई परिचित होगा आसपास तो आप उससे पूछ लीजिएगा, तो बता देगा आपको, आपकी जानकारी में कोई होगा तो। प्लस अब जब ये 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, जब 8वां वेज डिवीजन लागू हो जाएगा दोस्तों, तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि ये 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको 1 लाख के ऊपर हाथ में मिलेगा दोस्तों, ये बात निश्चित रूप से याद रखिए। इतना सुनहरा अवसर दोस्तों आपको मिलने नहीं वाला। और ये सबसे बड़ी चीज है, विद अथॉरिटी, आपको प्रशासनिक पावर के साथ ये मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बड़ा बड़ा पैकेज तो कमा लेते हैं, लेकिन दोस्तों बड़ा बड़ा पैकेज कमाने के साथ भी उनके पास प्रशासनिक पावर नहीं होती दोस्तों। और वो प्रशासनिक पावर के कारण ही फिर जॉब छोड़ के फिर से आईएएस की तैयारी करते हैं और फिर से सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र हमारे जानने में हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर से जॉब स्विच करके तैयारी किया और पीसीएस आईएएस क्लियर किया। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पिछले 15 वर्षों के करियर में इतने बहुत सारे छात्र मेरी जानकारी में खुद ही हैं दोस्तों, जो जिन्होंने ये काम किया है। तो आप सभी लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है कि आप लोग इस लाइन में हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सिलेक्शन की कगार पर हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस में हैं। पीसीएस और आरओ की तैयारी करने वाले सभी छात्र जो यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आरओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता दोस्तों। या जो बीईओ का एग्जाम देंगे, एलटीजीआईसी या जो भी एग्जाम्स हैं दोस्तों पीसीएसजे वाले, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दोस्तों खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये अब आपके लिए क्या है, एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी जो है निश्चित तौर पर दोस्तों 1 लाख के ऊपर इन हैंड आ जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, अनुमान तो फिर बात एक्चुअल जब सरकार गठित करेगी उसके बाद जब क्या रिकमेंडेशन आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा एक्चुअल। लेकिन ये मान के चलिए कि निश्चित तौर पर इतना तो लगभग हो ही जाना है।
तो अब आप लोगों ने अगर तैयारी करना नहीं शुरू किया तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो लोग तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़िए, और जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वो बेस्ट तरीके से पढ़िए कि कोई कसर ना छूटे। जीवन की सारी समस्याओं का आपके हल में हो जाएगा अगर आप एक बार समीक्षा अधिकारी बन गए या पीसीएस अधिकारी बन गए तो। ठीक है, ये बात मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों से बोल सकता हूँ। ठीक, आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरी वैकेंसी है दोस्तों ये दोनों। अब आरओ में पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 600 के आसपास पद होने की संभावना है, और पीसीएस में 2024 में ये मान के चलिए लगभग 800 के आसपास, और 2025 में भी ये मान के चलिए कुछ नहीं तो दोस्तों कम से कम 400 से 500 पद के आसपास हो जाएंगे बहुत आराम से। कम से कम होंगे तब की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे सुनहरा अवसर क्या हो सकता है दोस्तों। अब जो लोग ऐसे हैं जो तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं, अच्छी तैयारी देखिए, तैयारी तो अच्छी चाहिए दोस्तों। नया पैटर्न जो कह रहा है वो अब 1 लाख रुपए ऐसे तो नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अच्छे पैटर्न की तैयारी आपको करने की आवश्यकता है। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे कमांड करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पे कमांड करना पड़ेगा, आप सब लोग याद रखिए। और अगर कमांड करेंगे, इन डिटेल पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, टॉपिक क्लियर होगा, तभी आपसे कथन करण बनेगा, तभी आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट बनेगा, तभी आपसे मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न बनेंगे, तभी आप, और यही सेम चीज आपको करंट अफेयर में भी करनी है, पूरा डिटेल में एनालिसिस करना है। और आज से ही देखिए मैंने करंट इश्यूज की पहली वीडियो भी डाल दी, वो भी 8th पे कमीशन वाली। सभी चीजें 8th पे कमीशन किस पेपर से संबंधित है, तो यूपी पीसीएस यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। ठीक है, नेशनल न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी, वेतन आयोग क्या होता है, कैसे गठित होता है, क्या सिफारिशें कैसे देता है, और कब से कब के लिए इसकी सिफारिशें लागू होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख डालिए। और सब लोग दोस्तों से क्या करिए, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और नोट्स बना लीजिए बढ़िया से। प्लेलिस्ट भी है, करंट इश्यूज 2025 के नाम की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको देख डालिए। उसी में आपको सारे 2025 के मिलेंगे वीडियोस। ये वीडियो किसके लिए यूजफुल होंगे, यूपी पीसीएस प्री और मेंस, जीएस पेपर 2 मेंस, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, प्लस आरओ प्रीलिम्स मेंस, आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट, कथन कारण के क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग के लिए सबसे बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि नए साल में स्टार्ट करूंगा, अब स्टार्ट हो गया, अच्छा दिन आपका शुरू हो गया मकर संक्रांति के बाद से, तो आपको मैंने वो सीरीज स्टार्ट कर दी, उसको फॉलो कर लीजिए। करंट इश्यूज जितना भी मैं आपको दूंगा क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर के जितने भी पूछे गए, जैसे मैंने कराए थे कथन कारण, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग, वैसे ही प्रश्न देखिए एग्जाम में भी आपको देखने को मिले। तो मैं जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर जो आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों, वो लेटेस्ट पैटर्न वाला ही होता है, और उसी पर आधारित प्रश्न देखिए आयोग बना रहा होता है ऑलरेडी, तभी मैं उस तरीके की चीज़ें आपको कराता हूँ। तो लगातार चैनल पर वैसी ही चीज़ें चलती हैं जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो करियर विद आशुतोष चैनल और एप्लीकेशन पूरी तरह से समर्पित है आपके हर संभव सहयोग देने के लिए, आपको सिलेक्शन के लिए। तो आप सब लोग दोस्तों तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्लस महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप सभी लोगों ने अगर आरओ की तैयारी नहीं शुरू की है, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित तैयारी, तो हमारा विजय बैच 3.0 एप्लीकेशन पर जल्द ही स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ ही दिन हुए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूपी पीसीएस 2025 के प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी लोग उसे क्लिक कीजिए, फटाफट से डाउनलोड कीजिए। 50% से अधिक का डिस्काउंट दोनों ही बैचेस पे आपको मिल रहा है, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा नए साल में। ज्वाइन कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, यही आपसे कहूँगा। और अब तो ये क्या है, डबल बोनांजा है दोस्तों, सैलरी भी आपकी अब बढ़ी आपको मिलनी है, तो मोटिवेशन आपका डबल होना चाहिए। ठीक, तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।